प्रेम जो है वह व्यक्ति की तृप्ति का चरम बिंदु है। जब प्रेम नहीं मिलता है तो व्यक्ति तो हमेशा मांग करता है कि मुझे प्रेम की पूर्ति करो, मेरी पूर्ति चाहिए। व्यक्ति तो हमेशा तड़पता हुआ अतृप्त, हमेशा अधूरा बेचैन रहता है। ये तड़पता हुआ व्यक्ति तो समाज में अनाचार पैदा करता है, क्योंकि तड़पता हुआ व्यक्ति तो प्रेम को खोजने निकलता है। उसे विवाह में प्रेम नहीं मिलता, वह विवाह के अतिरिक्त प्रेम को खोजने की कोशिश करता है। फिर क्या होगा? वेश्याएं पैदा होती विवाह के ही कारण। विवाह में मूल रूट विवाह है जड़ वेश्याओं के पैदा करने की। अब तक तो स्त्री वेश्याएं थी, किंतु अब तो सभ्य मुल्कों में पुरुष वेश्याएं, मेल प्रोस्टिट्यूट उपलब्ध है। वेश्याएं पैदा होगी क्योंकि परिवार में जो प्रेम उपलब्ध होना चाहिए था वह नहीं उपलब्ध हो रहा है। आदमी दूसरे घरों में झांक रहा है उस प्रेम के लिए। क्या होगा? वेश्याएं होगी। अगर वेश्याएं रोक दी जाएगी तो दूसरे परिवारों में पीछे के द्वारों से पाप के रास्ते निर्मित होंगे। इसलिए तो सारे समाज ने यह तय कर लिया है कि कुछ वेश्याएं निश्चित कर दो ताकि परिवारों का आचरण सुरक्षित रहे। स्त्रियों को पीड़ा में डाल दो ताकि बाकी स्त्रियां पतिव्रता बनी रह सके। लेकिन जो समाज ऐसा अनैतिक उपाय खोजता है, जिस समाज में वेश्याएं जैसी अनैतिक संस्था इजाद करनी पड़ती है, जान लेना चाहिए कि वह समाज बुनियादी रूप में पूरा अनैतिक है। अन्यथा यह अनैतिक इजाद की आवश्यकता नहीं थी। वेश्या पैदा होती है, अनाचार पैदा होता है, व्यभिचार पैदा होता है, तलाक पैदा होते हैं। यदि तलाक न होता, न व्यभिचार होता, न अनाचार होता, तो घर एक 24 घंटे का मानसिक तनाव, एंजाइटी बन जाता। ज्यादातर देखने को मिलता है मानसिक तनाव में ग्रस्ती जीवन में मनोचिकित्सक का सहयोग लेना पड़ता है। सारी दुनिया में पागलों की संख्या बढ़ती गई। ये पागल परिवार के भीतर पैदा होते हैं। सारी दुनिया में स्त्रियां हिस्टीरिया और न्यूरोसिस से पीड़ित है। विक्षिप्त उन्माद से बढ़ती चली जा रही है, बेहोश होती, गिरती है, चिल्लाती है। पुरुष पागल होते चले जा रहे हैं। 1 घंटे में जमीन पर 1000 आत्महत्याएं हो जाती हैं और हम चिल्लाए जा रहे हैं समाज हमारा बहुत महान है। ऋषि मुनियों ने निर्मित किया है, हम चिल्लाए जा रहे हैं कि बहुत सोच विचार से समाज के आधार रखेंगे। कैसे ऋषि मुनि और कैसे ये आधार, जरा कभी सोचा है? अभी 1 घंटा में बोलूं तो इस बीच 1000 आदमी कहीं छुरा मार लेंगे, तो कहीं ट्रेन के नीचे लेट जाएंगे, तो कोई जहर पी लेगा। उन्हें 1000 लोगों की जिंदगी कैसी होगी जो हर घंटे मरने को तैयार हो जाते हैं। आप ये मत सोचना कि वह जो नहीं मरते वो बहुत सुखमय है। कुल जमा कारण यह है कि वे मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनके सुख का कोई भी सवाल नहीं है, वे कायर है, मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो जिए चले जा रहे हैं, धक्के खाए चले जाते हैं। सोचते हैं आज गलत है तो कल ठीक हो जाएगा, परसों सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मस्तिष्क उनके रुग्ण होते चले जाते। प्रेम के अतिरिक्त कोई आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। प्रेम जीवन में ना हो तो मस्तिष्क बीमार होगा, चिंता से भरेगा, आदमी शराब पिएगा, नशा करेगा, कहीं जाकर अपने को भूल जाना चाहेगा। दुनिया में बढ़ती हुई शराब शराबियों के कारण नहीं है, परिवार ने उस हालत में ला दिया है लोगों को कि बिना बेहोश हुए थोड़ी देर के लिए भी रास्ता मिलना मुश्किल हो गया। तो लोग शराब पीने चले गए, लोग बेहोश पड़े रहने लगे, लोग हत्या करेंगे, लोग पागल होते चले जाएंगे। अमेरिका में प्रतिदिन 20 लाख आदमी अपना मानसिक इलाज करवा रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। आप तो भली भांति जानते हैं सरकारी आंकड़े कभी भी सही नहीं होते। 20 लाख सरकार कहती है तो कितने लोग इलाज करा रहे होंगे ये कहना मुश्किल है। जो अमेरिका की हालत है वह सारी दुनिया की हालत है। आधुनिक युग ने आधुनिक युग के जो मानव है ये कहता है कि करीब करीब 4 आदमियों में 2 आदमी एबनॉर्मल हो गए, 4 आदमियों में 3 आदमी रुग्ण हो गए,
स्वस्थ नहीं है, जिस समाज में 4 आदमियों में 3 आदमी मानसिक रूप से बीमार है, उस समाज के आधारों को, उसकी बुनियादों को फिर से सोच लेना जरूरी है। नहीं तो कल 4 आदमी भी रुग्ण हो सकते हैं, फिर सोचने वाले भी शेष नहीं रह जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल होगी। लेकिन होता ऐसा है कि जब हम एक ही बीमारी से सारे लोग ग्रसित हो जाते हैं तो उस बीमारी का पता नहीं चलता। हम सब एक जैसे रुग्ण बीमार परेशान हैं तो हमें पता नहीं चलता है। सभी ऐसे ही अपने आप को स्वस्थ मालूम करते हैं। जब सभी ऐसे हैं तो ठीक है, दुनिया चलती है, यही जीवन है। जब ऐसी पीड़ा दिखाई देती है तो हम ऋषि मुनियों के वचन दोहराते हैं कि वह तो ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया था कि जीवन दुख है। ये जीवन दुख नहीं है, ये दुख हम बनाए हुए हैं। वह तो पहले ही ऋषि मुनियों ने कह दिया था कि जीवन तो आसार है, उससे छुटकारा पाना चाहिए। जीवन आसार नहीं है, यह आसार हमने बनाया हुआ है। जीवन से छुटकारा पाने की सब बातें 2 कौड़ी की है, क्योंकि जो आदमी जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश करता है वह प्रभु को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन प्रभु है, जीवन परमात्मा है। जीवन में परमात्मा ही तो प्रकट हो रहा है। उससे जो दूर भागेगा वह परमात्मा से ही दूर चला जाएगा। जब एक सी बीमारी पकड़ती है तो किसी को पता नहीं चलता, पूरी आदमियत जड़ से रुग्ण हो जाती। इसलिए पता नहीं चलता तो दूसरी तरकीबें खोजते हैं कि इलाज के लिए मूल कारण, एक्चुअलिटी जो है, बुनियादी कारण जो है, उसको सोचते नहीं है। ऊपरी इलाज भी क्या सोचते हैं। एक आदमी शराब पीने लगता है जीवन से घबरा कर, एक आदमी नृत्य देखने लगता है, वेश्या के घर जाता है, दूसरा आदमी सिनेमा में बैठ जाता है, तीसरा आदमी चुनाव लड़ने लग जाता है ताकि भूल जाए सबको, चौथा आदमी मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करने लगता है, खुद के जीवन को भूलने की कोशिश कर रहा है। यह कोई परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं है। परमात्मा तो जीवन में प्रवेश से उपलब्ध होता है, जीवन से भागने से नहीं। ये सब पलायन एस्केप है। एक आदमी मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा है, हिलडुल रहा है, हम कहते हैं कि भक्त जी बहुत आनंदित है। भक्त जी आनंदित नहीं हो रहा है, भक्त जी किसी दुख से भोगे हुए हैं, वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। शराब कहीं ये दूसरा रूप है, ये आध्यात्मिक नशा, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, ये अध्यात्म के नाम से नहीं, शराबें हैं जो सारी दुनिया में जलती है। इन लोगों ने भाग भाग कर जिंदगी को बदला नहीं। जिंदगी वहीं की वहीं दुख से भरी हुई है, और जब भी कोई दुखी हो जाता है वह भी इनके पीछे चला जाता है कि हमको भी गुरु मंत्र दे दें, हमारा भी कान फूंक दें, हम भी इसी तरह सुखी हो जाएं जैसे आप हो गए। लेकिन ये जिंदगी क्यों दुख पैदा कर रही है, इसको देखने के लिए, इसके विज्ञान को खोजने के लिए कोई भी नहीं जाता। मेरी दृष्टि में यह है कि जहाँ जीवन की शुरुआत होती है वहीं कुछ गड़बड़ हो गई। वह गड़बड़ यह हुई कि मनुष्य जाति पर प्रेम की जगह विवाह थोप दिया गया। यदि विवाह होगा तो ये सारे रूप पैदा होंगे, और जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से बंध जाते हैं और उनके जीवन में कोई शांति और तृप्ति नहीं मिलती तो वे दोनों एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते हैं कि तेरे कारण मुझे शांति नहीं मिल रही है। वह कहते हैं तेरे कारण मुझे नहीं मिल रही है। वे एक दूसरे को सताना शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं, और इसी हैरानी, इसी परेशानी, इसी कलह के बीच बच्चों का जन्म होता है। ये बच्चे पैदाइश से ही विकृत, परवर्टेड हो जाते हैं। मेरी समझ में, मेरी दृष्टि में, मेरी धारणा में, जिस दिन आदमी पूरी तरह से आदमी के विज्ञान को विकसित करेगा तो शायद आपको पता लगे कि दुनिया में बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट जैसे लोग शायद इसलिए पैदा हो सके कि उनमें माँ बाप ने जिस क्षण संभोग किया था उस समय वे अपूर्व रूप से प्रेम से संयुक्त हुए थे। प्रेम के क्षण में गर्भस्थापन, कंसेप्शन हुआ था। ये किसी दिन, जिस दिन जन्म विज्ञान पूरी तरह विकसित होगा, उस दिन शायद हमको ये पता चलेगा कि दुनिया में थोड़े से अद्भुत लोग हुए, शांत आनंदित प्रभु को उपलब्ध। वे लोग वही थे जिनका पहला अणु प्रेम की दीक्षा से उत्पन्न हुआ था, जिनका पहला अणु प्रेम के जीवन से सरोवर हुआ था।